Good morning, students. These are second class of unit number 4 of filtration. And in the study of second equipments used in the filtration, and the second equipments of filtration are filter leaf. So these are study of filter leaf. What is filter leaf, and what the construction of filter leaf, and the use of filter leaf, and advantage and disadvantage of filter leaf, and construction of filter leaf. So these are introduction of filter leaf. The filter leaf is the simplest form of the filter consisting of a frame that encloses a dragon's screen or a grooved plate and the whole unit being covered with a filter cloth. The outlet of the filter connect to the inside of the frame. The frame used may be of a circular, square or triangular shape. तो ये फिल्टर लीफ जो होता है एक बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट्स है, जो कि क्या है ये क्या है, एक फिल्टर से कंस्ट्रक्टिंग ऑफ फ्रेम, जो कि एक फ्रेम से बना होता है, जिसके अंदर क्या है, अंदर स्क्रीन लगी होती है 4 साइज की, और एक प्लेट होती है, जो प्लेट होती है उनमें स्क्रीन होती है, और उन प्लेट का ही नाम हमने दिया है लीफ, जो एक लीफ की नुमा होती हैं। होल यूनिट ब्रिंग ए कवर्ड विद द फिल्टर क्लॉथ, जो कि एक पूरी यूनिट एक कवर क्लॉथ के से कवर रहती है। द आउटलेट ऑफ फिल्टर लेट कनेक्ट विद द इनसाइड ऑफ द फ्रेम, और इसका जो आउटलेट होता है वो भी एक फ्रेम के साथ अंदर ही इनसाइड में अटैच रहता है। तो ये एक ही सिंपलेस्ट और वो क्या है, क्लोज सिस्टम है। नेक्स्ट वन हम चलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिल्टर लीफ। द फिल्टर लीफ इज ए वेरिस्टाइल पाइप ऑफ इक्विपमेंट, पीस ऑफ इक्विपमेंट, जो वेरिस्टाइल टाइप का इक्विपमेंट है। द स्लरी इज पम्प्ड अंडर द प्रेशर इनटू द वेसल दैट आर फिटेड विद द स्टिक ऑफ ए वेरिटाइल लीव्स द सर्व ऑफ फिल्टर एलिमेंट्स। तो इसका जो स्लरी है, इस जो हम इसको जिसको हम फिल्टर करना चाहते हैं, जिस स्लरी को हम फिल्टर करना चाहते हैं, यानी कि सॉलिड पार्टिकल अलग करना चाहते हैं और लिक्विड पार्टिकल को अलग करना है, तो उस स्लरी को हम एक पंप के द्वारा इसके अंदर पहुंचाते हैं, क्योंकि एक ये क्या है, क्लोज है। तो वो एक पंप और एक हमारी जो पाइप है वो अटैच रहती है। ईच लीफ हैज़ ए सेंट्रली लोकेटेड नेक, और जो लीफ जो होती है, प्रत्येक लीफ, इसके अंदर जितनी भी लीफ हैं उन प्रत्येक लीफ के सेंटर में एक नेक होता है, जो एक पाइप होती है जिसके थ्रू हमारा जो क्या है स्लरी अंदर जाती है, और जो मैश की हेल्प से नीचे सेटल डाउन हमारा जो लिक्विड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और हमारा जो हमारा वो बनता है, केक मिलता है, या फिर हमारे सॉलिड पार्टिकल बचते हैं वो उस पर रह जाते हैं, और लिक्विड पार्टिकल नीचे चला जाता है। द लीफ इज कंस्ट्रक्ट रिब्स ऑन द बोथ साइड अलाउ फ्री फ्लो द फिल्टर टुवर्ड्स द नेक, और जिस फिल्टर लीफ के दोनों साइड एक रिब नुमा आकार की मेटल लगी रहती है, जिसको हम वो क्या है, इसको पकड़े कैच करके रखती है, जिसका साइज द स्पेस बिटवीन द लीव्स ऑफ वेरी, जो दो लीव के बीच का साइज है हमारा 3200 mm के ऊपर रहता है, और डिपेंड करता है कि हमारा केक उस लीव पे कितना केक रखा है, यानी केक होता है हमारे उसको फिल्टर करने के लिए, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो केक कितना थिक है, तो हम कितनी उसके अकॉर्डिंग हम 3200 mm क्या स्पेस रखेंगे प्रत्येक लीफ के बीच में। द स्पेस इज सेट बाय द फिल्टर नेक ऑफ द लीव्स एट द बॉटम एंड विद द स्प्रेड एट द टॉप एंड ब्रेकेस्ट, और उस स्पेस को हम खोल के क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे कि हमारा केक की थिकनेस कितनी है, उसके हिसाब से हम उसको सेट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो इक्विपमेंट्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये आपको इक्विपमेंट ये 3D डायमेंशन में है और ये ओपन में है। ये क्लोज सिस्टम में आपको दिख रहा है, और ये क्लोथ सराउंडेड है जो चारों तरफ इसके है। इसमें हमने देखो क्या क्या पार्टिकल, क्या क्या इक्विपमेंट्स ऐड होते हैं, या फिर कितने यूनिट्स के अंदर ऐड होते हैं। ये फिल्टर यहाँ के फिल्टर आता है,
और ये 1 2 3 4 ये शेप होती है एक प्लेट की लीफ के नुमा। इस वजह से हमने इसका नाम क्या दिया गया है, फिल्टर लीफ दिया गया है कि जो फिल्ट्रेट है वो लीफ की आकृति द्वारा नीचे फिल्ट्रेट हो गए और यहाँ फिल्ट्रेट्स निकल आता है, और यहाँ बाकी का जो केक रहता है वहाँ से रिमूव हो जाता है, और इसके साथ हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वर्किंग। तो हम इसकी वर्किंग किस स्टेप में और कितने स्टेप में कंप्लीट करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ ए वर्साइल प्रेशर लीफ फिल्टर इज लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर्ड इज ए कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन ऑफ वेसल्स, सो इंस्टॉलेशन आर इन मोस्ट केस फुली ऑटोमेटिक। ये जो इक्विपमेंट है, इस टाइप का जो इक्विपमेंट है फुली क्या है, ऑटोमेटिक है। तो इसके लिए हमें क्या है, मेन पावर या किसी भी लेबर की या अधिक लेबर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। और नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी वर्किंग, कितनी स्टेप में हम इसकी वर्किंग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी अंदर की जो लीव्स होती हैं या कोई भी वायरिंग वगैरह या इसके अंदर जो भी मेस होते हैं, इसकी हम प्री कोटिंग करते हैं। तो प्री कोटिंग क्यों करते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर आ जाता है तो इस केमिकल की कोटिंग से वो क्या है, रिमूव हो जाता है, या इसके हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो भी डिस्ट्रॉयड नहीं होती। द प्री कोटिंग स्टेज इज डाउन व्हेन द contaminated or granulated use sticky and the pre-coating layer form a barrier that avoid the cloth of blind liquids in the interface between the pre-coat and at the cloth departs ready so they get discharged leaving a clean cloth. In addition, it is down when a clear is required immediately after the filtration cycle. Next step is use filtration. Once the pre-coating stage is complete, the process slurry is pumped into the filter. The forming cake is retired and the leaves and the filter flow a further process. जब प्री कोटिंग आपकी क्या है कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है कि आपका जो फिल्ट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हमें वंस अगेन इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। जब अगर हमारी जो एक हम फिल्टर करते हैं इसको, तो इसके ऊपर एक केक जम जाता है, जो हमारा मैस पोर साइज होते हैं उसमें लिक्विड पार्टिकल के साथ सॉलिड पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं, और हम उस सॉलिड पार्टिकल को क्या है फिर से हम रिमूव करते हैं, और फिर से एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद इस साइकिल को दोबारा करते हैं। When the solid or the fine and slow of filter, a filter aid is added. जब अगर ऐसी फिल्ट्रेशन स्लो हो जाती है तो इसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होती है कि किसी भी फिल्टर एड की रिक्वायरमेंट हो, और वो फिल्टर एड क्या कर देता है, इसकी जो सरफेस एरिया को कम करके इसकी स्पीड बढ़ा देता है, फिल्ट्रेशन की स्पीड बढ़ा देता है। द एडिशन ऑफ फिल्टर एड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग 9 point increasing the solid concentration in the feed of so occupies addition volume between the leaves and the amount of cake disclose। यानी कि जो फिल्टर एड जब हम ऐड करते हैं इस फार्मास्यूटिकल के अंदर फिल्ट्रेशन में, तो ये क्या है इसकी स्पीड बढ़ा देता है, सरफेस एरिया वगैरह या हमारे कोई फोर वगैरह को क्लियर करके और सरफेस एरिया को बढ़ा के। थर्ड वन इज हीट रिमूवल। वन ऑफ फिल्ट्रेशन साइकिल इज कम्प्लीटेड or a gas is blown into the vessel and the slurry heal the surrounded the leaves is pushed and displaced downward unit. It is reached the lowest part, the leaf stick at the pain point, the remaining heal slurry is inquent between the feet। जब एक बार की जो साइकिलिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। जब इस हीट को रिमूव करने के लिए इसकी पाइपों के अंदर हमें क्या करना होता है कि हमें कोई भी गैस, किसी भी टाइप की इनर्ट गैस हम इसके अंदर इन्वेल्ट कराते हैं, जिससे क्या है उसके अंदर की जो हीट है, जो गर्म हुई जो पाइप्स वगैरह हैं, जो फिल्टर लीव है वो हट जाता है। थर्ड वन इज केक ड्राइंग। नेक्स्ट द एयर देन कंटिन्यूज टू पास थ्रू द केक until the capillary moisture is reduced to an
मिनिमम एंड द केक इज ए पार्टिकल टर्म्स कंसिडर टू बी ड्राई। और जो इसके बाद हम हीट रिमूव करने के बाद हम क्या करते हैं, केक ड्राई करते हैं। जो हमारा केक लगा हुआ है फिल्टर लीफ के अंदर, जो वेट हो गया है यानी कि गीला हो गया है, उसको ड्राई करने के लिए हम कंटिन्यू उसके अंदर हम हॉट एयर या हम एक गर्म हवा कंटिन्यू उसको देते रहते हैं इक्विपमेंट को, फिल्टर केक को। नेक्स्ट है केक डिस्चार्ज। केक डिस्चार्ज को हम इसलिए करते हैं कि कई बार क्या होता है, पोर्स हमारे जो मैस है वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, जिससे हमारा फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो हम उस केक को डिस्चार्ज करते हैं। एट द साइड ऑफ द एयर प्रेशर इज लीड टू द केक आउटलेट इज ऑब्टेन्ड इन द लीफ स्टिक इज वेरिएबल टू डिस्चार्ज द केक। हम इसको डिस्चार्ज करते हैं। द केक आउटलेट एट ओपनिंग मस्ट बी इंटरलिक्विड विद द प्रेशर सेंसर टू अवॉइड द पेंडिंग under the pressure on the some filter. The clothes or mass screen may be backwash with the water after cake discharge to be dissolved and remove any cake residue the। और जब इसके अंदर से सादे मोटिकल जो भी पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल हट जाते हैं, फिर हम इसको उसी फिल्टर केक पे, फिल्टर लीफ के ऊपर रख देते हैं। नेक्स्ट वन इज एडवांटेज। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस लीफ, फिल्टर लीफ? So if there is a cake bread between the leaves, manually washing of the medium with the high impact jet is possible। यानी कि हम इसको मैनुअली वॉश कर सकते हैं, यानी कि ये यूनिट तो आपकी क्या है, ऑटोमेटिक है, लेकिन हम इसको मैनुअली क्लीन कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, तो ये इसका एक एडवांटेज है। थर्ड सेकंड वन, फिल्टर लीफ इज मैकेनिकली सिंपल, देयर आर नो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। ये एक सिंपल है, इसमें इसे ऑपरेट करने के लिए कोई भी हमें कॉम्प्लेक्सेशन या किसी और की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये इजीली ऑपरेट हो जाती है और ऑटोमेटिक है, इसलिए ये इजी है। ए नंबर ऑफ लीव्स कैन बी कनेक्टेड टू प्रोवाइड ए लार्ज एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन। और जब अगर हमें किसी भी लार्ज फिल्ट्रेट को फिल्टर करने की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, तो ये इसके द्वारा क्या होता है, हमारा नए नंबर ऑफ लार्ज नंबर की हम 2 और मोर इसके अंदर फिल्टर लीफ ऐड कर सकते हैं, तो ये एक इसका एडवांटेज है। लेबर कॉस्ट फॉर ऑपरेटिंग फिल्टर द कंपोनेंट मॉडरेट, यानी कि लेबर कॉस्ट इसकी क्या है, कम आती है। क्यों कम आती है? क्योंकि ये सबसे पहले तो ये फुली ऑटोमेटिक है, तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको अधिक से अधिक हमें मैन पावर या अधिक से अधिक लेबर की नहीं ज़रूरत होती है, इस वजह से इसकी लेबर कॉस्ट कम आती है। द स्पेशल फीचर ऑफ द लीफ फिल्टर इज़ हाई एफिशिएंसी ऑफ वॉशिंग, और इसकी क्या है, जो वॉशिंग कैपेसिटी है वो इजीली एफिशिएंट वॉश हो जाती है। और ये इसका ये मोस्टली आपके 5 टाइप के एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो हाई आर्डरूम इज रिक्वायर्ड फॉर द डायमेंशनल द लीव्स ऑन वर्टिकल वेसल्स, और इसको हाई जो एक फुली आपका फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म जिस टाइप का आपका रूम होता है वो इसके लिए रिक्वायर होता है। लार्ज फ्लोर इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ द केक, और इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि हमें एक लार्ज फ्लोर स्पेस चाहिए इसके केक को डिस्चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द एम्पटिंग ऑफ द वेसल्स बिटवीन द केक फिल्टर वॉशिंग और ड्राइंग रिक्वायर्ड फॉर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द प्रेशर इनसाइड द, और एक क्लोज प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है इसको हमें एम्पटी करने के लिए, यानी कि हम जब एक बार ये कंप्लीट हो जाती है साइकिल तो इसको हम फिल्टर केक वगैरह को रिमूव करते हैं, तो हमें हाई प्रेशर के लिए एक क्लोज रूम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ फिल्टर का? तो जैसा कि ये हमारा जो फिल्टर लीफ है ये हमारी फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है, और इसमें मोस्टली द वर्टिकल प्रेशर लीफ इज फिल्टर इज यूज द पॉलिशिंग स्लरी विद द वेरी लो सॉलिड कंटेंट और 1 to 5% ऑफ फॉर केक फिल्ट्रेशन विद द सॉलिड कंसनट्रेशन ऑफ 20 to 25। जिस स्लरी के अंदर 20 to 25% आपके सॉलिड प्रेजेंट होते हैं उनको क्या है, ये फिल्टर करने के लिए यूज होती है, और इसमें ये क्या करती है, बहुत ही आपकी 1 to 0.5% तक का जो केक की रिक्वायरमेंट होती है।
Next one, the vertical leaf is filter is suitable of the handling flammable, toxic and corrosive material. जो कोरोसिव मटेरियल होते हैं जिनको कोरोजन लग जाता है, या फिर जो फ्लामेबल आपकी हाईली फ्लैमेबल एक वो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, उनको इसके द्वारा फिल्टर किया जा सकता है. थर्ड वन इज द वर्टिकल लीफ इज फिल्टर में बी रेडली जैकेटेड एंड एप्लीकेशन वेयर अ हॉट एयर कोल्ड टेम्परेचर आर देयर टू बी मेंटेन. और इसको मेंटेन भी हम नहीं रेडली जैकेटेड एप्लीकेशन हॉट एयर कोल्ड, और इसकी जो ईजीली ये हॉट हो जाता है, इस वजह से हमको कोल्ड करने में, इसको ठंडा करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आते हैं. इस वजह से ये मोस्टली 3 टाइप के आपके डिसएडवांटेज हैं. ये आपका एक इक्विपमेंट आपका फिल्ट्रेशन है जो कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने आपके इंट्रोडक्शन ऑफ फिल्टर लीफ एंड टाइप, इसके कंस्ट्रक्शन ऑफ फिल्टर लीफ, एडवांटेज ऑफ फिल्टर लीफ एंड यूज़ ऑफ फिल्टर लीफ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फिल्टर लीफ जो आज हमने पढ़ा है. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, these are completed of chapter and second equipment of pharmaceutical engineering 4th number unit. So thank you.